लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 32 मोडाल्स। अब इसमें हम देखो थर्ड पॉइंट करेंगे बेटा। ये बहुत ही टफ है, आप इसको बहुत ध्यान से सुनो तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज ये समझ आने वाला नहीं है। ओके एंजल, फोकस से समझो। देखो ये क्या बोल रहा है, अ मोडाल इज फॉलोड बाय द मेन वर्ब। फॉलोड बाय क्या होता है, उसके बाद आना, पीछा करना। फॉलोड होता है पीछा करना किसी चीज़ का, तो उसके बाद आएगा मेन वर्ब के बाद, विच इज़ द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका मतलब ये मेन वर्ब तो है लेकिन ये बेस वर्ब है। तो यहाँ हम एम से डिफाइन नहीं करेंगे, ना तो ये मोडाल्स है मेन का मतलब, ना ही मेन वर्ब है। बेस फॉर्म, तो बेस को बी से करेंगे हम। बेस फॉर्म के ऊपर लिखो स्पीकर। ये जो लाइन कह रहे हैं ना, विच इज़ द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म के ऊपर लिखो स्पीकर, कहने वाला, तो उसको बी से हम डिनोट करेंगे। आप देखो एग्जाम्पल, वी विल ट्राई टू विन द मैच। इसमें वी जो है बी है, वो बेस फॉर्म है। वी जो है वो बेस फॉर्म है। विल है हमारा मोडाल, एम से डिफाइन करो। ट्राई टू, ट्राई टू है हमारी मेन वर्ब। ट्राई, ट्राइड, ट्राइड। टू विन द मैच, विन भी हमारे मेन वर्ब है, कई बार हमारी दो भी आ जाती है, ठीक है। विन, वन, विन द मैच। उसके बाद द हॉर्सेस, हॉर्सेस हमारी क्या है, बेस, बेस वर्ब। में हमारा मोडाल्स। बी हमारी मेन वर्ब है। बी वाज बीन होता है ना, बी वाज बीन। फिर टायर्ड भी हमारी मेन वर्ब है। टायर्ड कैसे, आई एम टायर, टायर, TIRE, टायर, मैं थकी हुई हूँ। टायर्ड, थक गई थी, थक जाऊंगी, टायर्ड, ठीक है। आई विल टायर्ड, तो ये भी हमारी है। ही शैल गाइड यू थ्रू द फॉरेस्ट। ही बेस, शैल मोडाल, गाइड मेन वर्ब, यू तो सब्जेक्ट है हमारा, स्पीकर है। थ्रू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या है हमारा, जिसके बारे में बोला गया ऑब्जेक्ट। यू तो हमारा सब्जेक्ट है और फॉरेस्ट जिसके बारे में बोला गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, इसको हम ध्यान नहीं देंगे। अब देखो बॉक्सेस में क्या लिखा है, अ मोडाल इज नॉट फॉलोड बाय द मेन वर्ब ओनली इन क्वेश्चन टैग्स। यानी जहाँ क्वेश्चन मार्क हो वहाँ पे मोडाल जो है वो हमारी बेस वर्ब के बाद नहीं आएंगे, उससे पहले आएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में यू कैन सॉल्व दिस, यू हमारी बेस वर्ब, कैन हमारा मोडाल्स, सॉल्व, सॉल्व हमारी मेन वर्ब, ठीक है। दिस तो हमारा ऑब्जेक्ट है। कांट यू, आप देखो पहले तो यू बेस था, कैन बाद में आया, फॉलोड बाय आया, लेकिन जब क्वेश्चन मार्क आ गया तो मोडाल पहले आ गया, कांट, और बेस पीछे चला गया। फिर ऐसे शी बेस है, वॉन्ट हमारा मोडाल है, साइन हमारी मेन वर्ब है, दिस हमारा ऑब्जेक्ट है, विल पहले आ गया मोडाल्स, और फिर शी जो है हमारा बेस फॉर्म। क्लियर हो गया। जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ जो मोडाल्स है वो फॉलोड बाय बेस फॉर्म नहीं होगा, बल्कि वो पहले आएगा, ठीक है, वो प्रीफिक्स हो जाएगा, यानी पहले आएगा। कॉमनली यूज्ड मोडाल्स एंड देयर यूजेस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सारी चीज़ों के जो भी आपके डाउट्स हुए ना अब तक, सबके इसमें मिल जाएंगे आंसर। देखो मोडाल कैन का कैसे यूज़ करना है, व्हाट इट एक्सप्रेस, ये क्या एक्सप्रेस करता है, ये एक्सप्रेस करता है पॉसिबिलिटीज़, कि इट कैन रेन टुमारो, इट कैन रेन टुडे। तो पॉसिबिलिटीज़ मतलब चांसेस, लिखो चांसेस ऑफ रेन, चांसेस ऑफ विनिंगनेस, विन, विन लिख लो, ठीक है। चांसेस ऑफ रेन कॉमा चांसेस ऑफ विन। फिर उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स क्या है, यू कैन कैच द फ्लाइट इफ़ यू लीव राइट नाउ। अगर तुम अब भी घर से निकल जाओगे, यू कैन कैच द फ्लाइट, तो तुम फ्लाइट को पकड़ लोगे। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है, ऐसी चांसेस है। फ्लाइट मतलब एरोप्लेन की फ्लाइट्स यार, ठीक है। एक्सरसाइज कैन हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीज, एक्सरसाइज हेल्प करती है, चांसेस है रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीज, तुम्हारी जो बीमारियां हैं उसके रिस्क को वो कम कर सकती है या ख़त्म कर सकती है, घटा सकती है, यानी ऐसे चांसेस है। देखो ऐसा हम श्योरली तो नहीं कह सकते कि भाई वो पक्का होगा ही होगा, चांसेस है, क्योंकि एक्सरसाइज से हमारी मसल्स जो है वो मजबूत बनती है, हमारी जो एयर है वो ज़्यादा प्योर होती है, जो ब्रीद इन करते हैं हम, और बहुत सारी जो ब्लॉकेज है वो हमारी नसों की खुल जाती है।
फिर नेक्स्ट ये एक तो पॉइंट है पॉसिबिलिटीज, चांसेस, दूसरा पॉइंट है एबिलिटी को शो करता है। एबिलिटी क्या थी हमारी? एबिलिटी वो मतलब जैसे कि एबिलिटी होती है मतलब वो जैसे कि वो क्वालिटी, क्वालिटी गुण, गुण, क्वालिटी, गुड पॉइंट, क्वालिटी यानी तुम्हारे अंदर क्या क्या गुड क्वालिटीज हैं। तो बैड क्वालिटी को भी शो करेगी नो डाउट ये, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था ना हमने अच्छाई पे फोकस करना है, बुराई पे नहीं करना, वो वाले बात लेके चल रहे हो। अदरवाइज ये एबिलिटी दिखाएगी, डिसेबिलिटीज भी दिखाएगी, ठीक है। तो ये एबिलिटी, एग्जाम्पल देखो, अ डॉग कैन स्विम अक्रॉस अ रिवर, वो रिवर में भी स्विम कर सकता है डॉग। अब आई कैन समरसोल्ट, समरसोल्ट मतलब क्या होता है? सोमरसोल्ट, जो भी है मतलब मैं कर सकती हूँ कुछ भी। पॉसिबिलिटी यानी कि पॉसिबिलिटी नहीं, एबिलिटी है कि मैं कर सकती हूँ यार, मैं कर सकती हूँ। जैसे डॉग कर सकता है रिवर को क्रॉस, ऐसे ही मैं कुछ ऐसा ही कर सकती हूँ। कंसीडर कर लो, बस कुछ कर रही होगी, ठीक है। अब थर्ड है आस्किंग फॉर और गिविंग परमिशन। आस्किंग फॉर होता है पूछना, इसके ऊपर लिखो पूछना, आज तक लिख, नहीं लिखता तो एंजल को दे दे, तेरे बस की नहीं है, लिख। पूछना लिखिया, आस्किंग फॉर मतलब पूछना, जल्दी लिख। गिविंग परमिशन ये तो पता ही है, परमिशन देना। आस्किंग फॉर पूछना और परमिशन देना, दोनों एक ही बात है। अगर हम किसी से आस्किंग करेंगे, पूछेंगे, तो हम तब भी ये इस्तेमाल, हम किसी को इजाज़त देंगे तो भी ये, ठीक है। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल का मतलब होता है ये कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है कि ऑफिस में होता है फॉर्मेलिटीज़, लेकिन आप घर में भी तो नॉर्मली इस्तेमाल करोगे ना मॉडल्स का। तो ये इनफॉर्मल है कि आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई फॉर्मेलिटीज़ वाली, ऑफिशियल वाली कोई बात नहीं है। जैसे कैन आई यूज़ द अदर रूम फॉर द पार्टी, आप किसी के घर जाते हो तो आप पूछ लेते हो ना, कैन आई यूज़ द अदर रूम फॉर द पार्टी, आस्किंग फॉर परमिशन। फिर यू कैन बाय अनदर बुक, आप अनदर बुक भी खरीद सकते हो, मैं परमिशन देता हूँ तुम्हें, हाँ गिविंग परमिशन, कैन आ गया। फिर उसके बाद ये हो गया हमारा कैन का। अब मैं आगे नहीं करवाऊंगी आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मेमोराइज करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो टुडेज आपका होमवर्क है, सिर्फ आपने एक मॉडल करनी है कैन। कैन से रिलेटेड मैं जो भी आपको फिलअप दूँ आपको आने चाहिए, क्योंकि कैन के अंदर 3 पॉइंट है। बताओ भाई, फर्स्ट पॉइंट क्या है? नहीं, फर्स्ट पॉइंट है पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ रेन, पॉसिबिलिटी ऑफ रेनिंग, यानी चांसेस ऑफ रेन, चांसेस ऑफ रेनिंग। और दूसरा है एबिलिटी, एबिलिटी क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटी जैसे आई कैन स्विम, आई कैन रन, आई कैन रीड, आई कैन एक्सरसाइज, आई कैन बाथ, व्हाटएवर, आई कैन स्केट, यस ऑफ कोर्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है आस्किंग फॉर यानी पूछना, और गिविंग परमिशन यानी इजाज़त देना, उसको अलाउ करना। गिविंग परमिशन का लिख लो, अलाउ करना, किसी चीज़ को अलो करना, अलाउड करना, परमिशन देना, और आस्किंग फॉर पूछना, उससे इजाज़त लेना। इन सब में इनफॉर्मल मतलब कोई ऑफिशियल नहीं है ये चीज़, आप कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। यानी आपको कोई फॉर्मेलिटीज़ वाली बात नहीं है कि स्कूल, कॉलेजेस या टीचर्स या ऑफिस में यूज़ करना है। आपको ये घर में, पार्टी में, कहीं भी आप इसको यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे कि कैन आई यूज़ द अदर रूम फॉर द पार्टी, आस्किंग फॉर द परमिशन हो गया। यू कैन बाय अनदर बुक, आई जस्ट गिव यू द परमिशन, ठीक है। और ये एग्जाम्पल भी यार यहीं पे इनको याद कर लो, रट लो, क्योंकि जब आपको फिलअप करने होंगे तो ये सेम एग्जाम्पल जो है वो नहीं आएंगे, लेकिन ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि अगर आपको ये मेमोराइज हो गए तो आप वहाँ से जाके इसको कनेक्ट कर दोगे कि हाँ उसमें भी ऐसे आया था, अ डॉग कैन स्विम अक्रॉस अ रिवर, आई कैन समरसॉल्ट, ठीक है। जस्ट लाइक कंसीडर कर लेते हैं कि कुछ ऐसा ही हमारा ये था कि मैं भी यही कर सकती हूँ। यहाँ लगा सकते हो आप, आई कैन रीड, आई कैन स्क्रीम, आई कैन स्क्रीम का मतलब क्या होता है? चिल्लाना, आई कैन स्क्रीम, ठीक है। और आई कैन डू एनीथिंग, ठीक है।
और ऊपर है यू कैन कैच द फ्लाइट इफ़ यू लीव राइट नाउ, एक्सरसाइज कैन हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीज। तो ये सारा आपको याद हो जाना चाहिए। अब हम एक नज़र बस क्विक नज़र डालेंगे सेकंड पॉइंट पे दोबारा। देखो, द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ मोडाल्स मे नॉट ऑलवेज रेफर टू द पास्ट टाइम। कोई जरूर नहीं कि पास्ट टाइम को दिखाए, जैसे कि शी कैन स्पीक 5 लैंग्वेज, शी कुड स्पीक 5 लैंग्वेज, यानी कि कैन भरो या कुड भरो दोनों सेम है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुड जो है वो पास्ट के लिए है और कैन जो है प्रेजेंट के लिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम वो आगे पढ़ेंगे कि कुड क्या डिफाइन करता है हमें, ठीक है। अभी तो हम कैन को लेके चल रहे हैं, ये जस्ट बता रहा है। फिर ये कह रहा है यू कुड ज्वाइन अस आफ्टर योर क्लास, यू कुड ज्वाइन। अभी इसने कहा फ्यूचर है ये कि तुम ज्वाइन कर सकते हो हमें आफ्टर द क्लास। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर के लिए यूज़ हो, ये प्रेजेंट के लिए भी यूज़ हो सकता है, पास्ट के लिए भी यूज़ होता है, वो हम आगे आने वाले पेजेस में पढ़ेंगे। फिर दे मे टेल यू द ट्रुथ, वो तुम्हें ट्रुथ बता सकते हैं। यहाँ पे बताएंगे नहीं है, वैसे तो गागेगी होता है ना, हमारे फ्यूचर में गागेगी होता है, बताएंगे, जाएंगे, खाएंगे, नहाएंगे, लेकिन यहाँ है कि वो आपको ट्रुथ बता सकता है, पॉसिबिलिटी है। फिर ही माइट नॉट हैव नोटिस्ड यू, तो यहाँ भी पास्ट होना कोई जरूरत नहीं है। ही माइट कम टू सी यू सून, तो ये जो माइट है, कुड है, ये सारे पास्ट फ्यूचर को नहीं शो करते, ये प्रेजेंट को भी कर सकते हैं। ये आगे आने वाले पेजेस में पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू लेटर।